में लिखा है उत्तराखंड है, अयोध्या बनाना है छत्तीसगढ़ को, तो सबको लेके चलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ महाकाली की स्वाभिमान के जगत है। हमन पतन भाई छत्तीसगढ़ यह सबसे बढ़िया बोला जो है बरकरार रखे के जरूरत है, बरकरार रखे की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ महाकाली के लज्जा जो है राखे की जरूरत है। छत्तीसगढ़ ये भाई मां से हाथ जोड़ के विनती करत हो कि छत्तीसगढ़ महाकाली के स्वाभिमान ला बचा लो और गौ माता की सेवा में लग जाओ। बोलो छत्तीसगढ़ महाकाली की जय। आइए एक गौ माता के भजन करते हैं, सुंदर भजन को गाकर करेंगे। बोले गौ माता की जय। कोरस वाले भाई लोग थोड़ा ध्यान से था भजन को उठाना, कहीं लिखा नहीं है ये भजन को हम ही ने बनाया है। छोटा मोटा मुख से जो है ये न कहीं आपको मीठू में मिलेगा, न कहीं रामायण में मिलेगा, न कहीं कोई संत प्रमुख से मिलेगा। ये भजन को सबसे पहले ये भैया गौ माता की सेवा करने वाले ये भैया ने गाया। ये भजन का ये सब दूध दही घी के देने वाले घर घर डंडा खाते, घर घर डंडा खाते दूध दही घी के घर घर और दो चार टन चोपड़ी चोपड़ी सुंदर सुंदर बात ना कर दे। बोला खटिया में बिठा के चाय पिलावे, काफी पिलावे और दूध बेकथा किसान सोई है और ध्यान से सुनना। झूठ फरा गया फर्जी पे प्रति काबू किस्म से खाते हैं। आपके छत के नीचे में जाएगी और यदि का तो कच्ची में जाएगी तो कच्ची में तार लगा और तू डंडा मार दी कावा कोई देखने वाला नहीं ना होगा। हमने भगाया
माता आपसे क्या अपेक्षा करते, थोड़ा कान खोल के सुनो भजन को। और गौ माता की सेवा में लग जाना। गौ माता का अपेक्षा से करते, केवल एक धमेला कुट्टी, जूठा काठा पानी पसिया और एक कावा केरा, और ज्यादा होगा तो एक हाथ चना चीनी खल्ली में डाल दे। तो गौ माता बड़ा पसंद करते अच्छी अपेक्षा करते ना। और आप क्या अपेक्षा करते हो? दूध, दही, घी, मक्खन, वाह वाह वाह, सभी चीजें अपेक्षा करते हैं। जो भगवान श्री हरि के चरणों में चढ़ते, पूरा दूध दही बिना कुछ काम नहीं कर सके। गौ माता जो है खाली एक धमेला मिट्टी की अपेक्षा करते, बाप दूध दही मक्खन घी की अपेक्षा करते हो। और करथो का दूध दही घी के देने घर घर डंडा लेकिन कहावत है ना, हाथी चले बाजार और कुकुर के हजार। अरे कथा लाए थी सुनिए तीरे निकाल नहीं तो कथा के काम। लेकिन सुनना तो पड़ेगा साहब, हम लोग एक मन बना लिए। यदि किसी सज्जन को कथा कराना हो और जो भी गांव में जाएंगे सबसे पहले गौ माता की कथा कहेंगे। यदि एक आदमी की कहीं उतारे मन में, एक आदमी की कहीं बात फॉलो कर ली तो कथा करने वाला मन के, गीता सेवा सिद्धांत के संता वाला मन के जीवन धन्य हो जाएगी, धन्य हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। आज गीता सेवा सिद्धांत में बहुत सुंदर गौ माता मन की सेवा हुआ है। आप मन भी जो आप मन से हो सकते सेवा करो, अपन अपन घर में करो, गौशाला में जाओ और जाकर के गौ माता मल्ला जो है बड़ा सुंदर रखरखाव करो, सेवा करो। बोले गौ माता की जय। प्यारे बंधुओं, आज कश्यप आदित्य जो है अयोध्या नगरी में जाकर के राजा दशरथ जी और माता कौशल्या के भेष में राज किया। और जाकर के बड़ा सुंदर जो है महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या जी अयोध्या नगरी में आ चुके हैं। और आकर के तीन रानी के साथ माँ कैकेयी और माता सुमित्रा भी साथ में और बड़ा सुंदर जो है जीवन यापन करते। अयोध्या के नगरारी में सुंदर जो है अपन अपन जीवन में सुंदर चला बथे। सरजू के जल में स्नान करके यथा स्थिति अनुसार सभी लोग जो है अपने अपने कर्मों में लगे साहब अयोध्या नगरी में आनंद देने वाले कर्म कर रहे हैं। अजनवाधपुरी रघुकुल मनि लाखू, वेद विदित वेदित
162 वेद विदिता विदित करत ओ धर्म धुरंधर गुणी निधियानी हृदय भक्ति सारज पानी हृदय भक्ति मति सारज पानी। 2 घंटे ट्रेनिंग के लिए भैया मैं लिखा करना सेवादार करत करत अभ्यास जनाते उस ज्ञान रसरिया बच्चा के सर साहब भगवान की कथा को गाने के लिए समय चाहिए, ध्यान चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, साधन चाहिए, साधना चाहिए, तब जाके भगवान कथा मन में लगते। नहीं तो साहब तेरा मेरा के चक्कर से तेरा मेरा के चक्कर से सभी साहब राजा दशरथ जी जो है आकर के अयोध्या नगरी में विराजमान हो गए। राजा दशरथ जी की उम्र कतका जानते हो? 55 साल। राजा दशरथ जी राज्य करते करते अयोध्या नगरी में 55 साल के हो गए साहब। लेकिन 55 साल की उम्र में राजा दशरथ जी के एक भी संतान नहीं। 3 रानी है लेकिन संतान एक भी नहीं है। राजा दशरथ जी के मन में एक गलित पैदा हुआ, दुख पैदा हुए कि मोड़ जाए के बाद में राजला कौन चलाएगा। गुरु जी है, गुरु जी के कहे के हिसाब से राजा दशरथ जी जो है सत्कर्म को करते थे। लेकिन राजा दशरथ जी के अयोध्या नगरी में पीढ़ी को चलाने के लिए एक भी संतान नहीं। राजा दशरथ और मन में एक बार विचार करने लगे, गुरुदेव भगवान के यहाँ जाकर कुछ उपाय किया जाए। कावा गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। राजा दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी अथका ज्ञानी ध्यानी जो वेदों में पूरा उच्चारण करने लगे। गुरुदेव के चरणों में जाकर और जाकर के राजा दशरथ जी गुरु जी के चरणों में गिरे। ये के बार भू पत्र मन मा गुरु की सुना कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझावा, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझावा। ताहु धीर हो सुत जाई, त्रिभुवन विदित भगत बयाई, त्रिभुवन विदित भगत बयाई। सिंधी जी की बात श्रेष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगति सहित मुनि वीर अहीना, जगते अंगनी चारु कर लेने, जगते अंगनी चारु कर लेने।
चौपाई समझ में आए? राजा दशरथ जी एक बार गुरु जी के चरणों में जाके कहने लगे, ये राज्य को चलाने के लिए गुरुदेव मेरे घर में कोई संतान दीजिए। गुरुदेव कहने लगे, राजन हे दशरथ जी चिंता मत करो। गुरु जी के चरणों में गिरकर कितना राजा हुए, दोनों आंखों में आंसू, कहने लगे, हे गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए महाराज। पूरा दुख को गुरु जी को सुनाए और दुखी होकर के कहने लगे, गुरुदेव आशीर्वाद दे देते ना। तो गुरु जी कहने लगे, हे राजन हे दशरथ जी हाथ के रेखा दिखा देते। हाथ के रेखा को लेकर के कहने लगे, आकाशवाणी तो अयोध्या नगरी में हो गए राजन, लेकिन आपके हाथ की रेखा भी बता रहा है त्रिभुवन अभिदिता हो ही सुतचारी। दशरथ जी ये त्रिभुवन के जो मालिक है, 3 लोग 14 भुवन के जो मालिक है, ये आपके नगर में महाराज एक नहीं 4 अवतार लेंगे, 4 पुत्र अवतार लेंगे महाराज। आप तो एक पुत्र कहते हैं ना, आपके भाग्य में लिखा है दशरथ जी, थोड़ा धैर्य धरो और धीरज धरो महाराज। ये 4 पुत्र जो है आपके अयोध्या नगरी में आकर के जन्म लेंगे। अवतार का जन्म कहो, रघुनाथ जी जो है अवतार लिए हैं और तीनों भाई जन्म लिए। क्यों? ये रघुनाथ जी के कण है। भगवान ने पहले ही बोल दिया था, मैं 4 अश्वमेध के साथ आकर के अवतार लूंगा। और जब समुद्र मंथन हुआ तो बकायदा लक्ष्मण जी को बोल दिया था, भाई लक्ष्मण जी चिंता मत करो। भैया जब समुद्र के मंथन किए तो शेष नाग के माध्यम से मंथन किए। भैया ये सबको बुरा पता है, ऐसा राक्षस लोग पकड़े, देवता लोग पकड़े, ऐसे शेष जी को रगड़ना रगड़े की आंख से आंसू। शेष जी कौन है? लक्ष्मण जी है। शेष शेष जी रोने लगे, कोई समय कथे भगवान श्री हरि विष्णु हे शेष जी रो मत, एक दिन सुख पावे कावर आज रोवत हंसना, थोड़ा धैर्य रख, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ थोड़ा साथ में लेकर के अवतार लेना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा तो मेरे भाई के स्वरूप रहो और मैं जहाँ जाऊँगा, हे शेष जी आप मेरे छाया बनकर के रहोगे, चिंता मत करो। शेष जी रोना धोना बंद कर दिए। भगवान उसे दिन प्रदान करते आज वो घड़ी आ चुकी। ये कौन है शेष जी? श्री लक्ष्मण भैया है। बोलो लक्ष्मण भैया की जय। गुरु जी को कुछ सुनाए। गुरु जी कहने लगे, हे राजा दशरथ जी एक काम करते हो, गुरु जी को बुला करके संतों को बुला करके पूरा जो है यज्ञ कराने लगे और यज्ञ कराते 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 तीनों माताओं को बुलाए, पूरे परिवार को बुलाए, अयोध्या नगरी के ब्राह्मणों को बुलाए और मंत्र उच्चारण करने लगे। मंत्र उच्चारण करते करते कहा था अग्निदेव भगवान पटलोही में घेर लेकर के भैया अग्नि से प्रकट हो गए। बोलो अग्नि भगवान आज अग्निदेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे, हे मुनिवर, है सत जी राजा दशरथ जी के हाथों में सौंप करके हो गया, यथा स्थिति अनुसार रानियों को बटवा दो और बटवा करके कह करके अग्नि के अंतर ध्यान हो गए। गुरु जी कहने लगे, है राजन ये खीर को जो है तीनों रानी को यथा योग्यता अनुसार राजा दशरथ जी क्या करें जानता? अजित बहिराए प्रिया नारी बोला
कहने लगे आदमियों, ये खीर को जो है सबसे पहले 2 भाग कर दिया महाराज। खीर को 2 भाग किए और 2 भाग करके आधा भाग माता कौशल्या को दे दिए और आधा भाग माँ के गई। माता कौशल्या आधा भाग को ग्रहण कर लिए और माता के को दे दिए आधा भाग को। माँ ने ग्रहण के आधा भाग बचा दिया कि कई माँ को जो आधा भाग दिए थे वो भी अपने भाग में से आधा भाग बचा दिया और दोनों माताएं आधा आधा भाग को बचा करके कितना हुआ 3 भाग और दोनों का आधा आधा अर्थात ये 2 भाग हो गए और दोनों भाग को जो है 1 भाग को दे दिए, दोनों भाग को जो है दे करके माता सुमित्रा को दे दिए। अपने से आधा आधा बचा करके माता कौशल्या और माता के कई सीधा सीधा छत्तीसगढ़ी में कहा जाए अपन अपन हिस्सा कला थोक थोक निकाल कर माता जो है बोल देती माता सुमित्रा माता कहने लगे दीदी ये तुम कहा देखो बाप का ग्रहण करने का तो दीदी अत का प्रेम अत का माया नहीं था। श्री रामचरितमानस में सीखे वर्गे थे कि सौत मंगलम रामायण में माई बाप भोजन से लेकर के सोना से लेकर के जागदा से लेकर के संधि से लेकर के बेटा बाप से लेकर के सौत से लेकर के माता पिता से लेकर के भाई से भाई मिलने लेकर के सारा ग्रंथ ये रामचरितमानस से भरे भरे केवल समझने की जरूरत है। अब इधर समझे बन चाहिए भैया तो ये लग समझे बन ध्यान तो लगाना पड़ेगी तब जा करके जो है बुद्धि खुलेगी मति खुलेगी तो भगवान के भजन में मन लगी। बोल रहा हूँ भगवान की जय। दीदी क्या पढ़ते वक्त हो कहने बहन प्रेम है ले ले। माता सुमित्रा कहने लगे बहन ये थोड़ा थोड़ा तुम प्रसाद देवत हो ना ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद ला ग्रहण तो करत होती थी लेकिन समय आने पर वो जिगर के जब टुकड़ा हो ही जमला उंगली पकड़ के मैं चलना सिखाऊं दीदी पूरा जीवन भर के लिए मैं तुम अल्लाह सोच ये मरवाना आज अत का प्रेम करे हो सौत के प्रेम ना कह करके बड़े बड़े प्रेम झल करके राजा दोनों आंखों से आंसू बहने लगे तीनों रानी के आपस के प्रेम को लेकर नगर के नारी कहने लगे वाह वाह वाह। देवता फूल बरसाने लगे और कहने लगे दीदी समय आने पर अपन जिगर के टुकड़ा में जो है मैं तुम लगा सो मैं भगवान के भजन भजन में लग जाऊं। अजरा कह करके माता सुमित्रा जो है वहाँ वचन वचन तीनों माताएं सुंदर जो है ग्रहण की खीर को ग्रहण करके भगवान का ऐसा इच्छा है कैसे इच्छा है यहाँ विधि यही विधि भगवान सब यही नाम यही कर सब नाम भाई भगवान कैसे लीला तीनों माता अगर होते और जब माता मंगलवती होते ना तो क्या करना चाहिए राजा राम भैया संतान अच्छा पैदा करेगा। आज के बेटा मन आज के नौजवान महिला कोई मतलब नहीं। यदि कोनो बहू गर्भवती है कोई बेटी गर्भवती है कोनो माता गर्भवती है तो गर्भवती के स्थिति में बड़ा सुंदर सुंदर होकर सम्मान करना चाहिए कथा भागवत कराना चाहिए
मंदिर दीवाला में जाना चाहिए। आज माता तीनों माता मंदिरों में जाकर के भगवान के कथा को सुन रहे हैं, गुरु जी के चरणों में जाकर भजन पूजन कर रहे हैं और संतों के वाणी से, ब्राह्मणों के वाणी से नाना भांति विद्या नगरी में कथा सुन रहे हैं। क्यों? तीनों बालक हो गया, सुंदर जन्म लेने वाला है किसी। तो भैया ये कथा के माध्यम ऐसे ही, यदि कोनो बेटी को गर्भवती है, बोला सताओ मत, बोला सुख से रखो, बढ़िया बढ़िया बोला पोषण दो, सुंदर सुंदर खाना पीना दो, सुंदर सुंदर बोला वचन दो और थोड़ा सा बोला आराम दो। अब हमारे आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जनरेशन जो है, सुख शांति से रही, विद्वान हुई, ज्ञानी हुई, ध्यानी हुई, वही में से संत, वही में से मुख्यमंत्री निकली, वही में से पार्षद निकली, वही में से प्रधानमंत्री निकली, वही में से छत्र बर्मा धरती की सेवा करने वाला निकली, और वही में से गौ माता की सेवा करने वाला गौ कर्म जैसे निकली। कब निकली साहब? गर्भवती महिलाओं को सुख हो भजन भजन में, ऐसे नहीं कि छोटे से लमके मास्टर लम्हा, अरे घर में आतंक मत फैलाओ, ये जैसा करनी वैसा भरनी, तुम जैसा करोगे ना वैसा भरना पड़ेगा, ये सत्य है। क्यों भैया? आज नहीं तो खाली है भैया, आज नहीं। अरे जैसे जैसे कर्म करोगे, जैसे जैसे कर्म करोगे, ये फल मिलना है भारी, भैया आज नहीं तो खाली, भैया आज नहीं भाई। जैसा कर्म करोगे वैसा फल, इसलिए अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, अच्छा बीज डालोगे साहब अच्छा फल पाओगे, गलत बीज डालोगे। आप ये बताओ, कहीं बबूल को बो दिए तो कांटा ही पैदा होगा, आप बोलोगे कहीं केला पैदा हो जाए तो केला कहाँ से मिलेगा? इसीलिए कोशिश करो कि गुलाब के बगिया में गुलाब ही लगाओ, बबूल के बगिया में बबूल लगाओ, तभी तो है जीवन अच्छा चलेगा। और मानवों को तो भजन भजन सुनाना बड़ा सुंदर, भगवान की कथा सुनाना चाहिए। कब? गर्भवती है तब, बाकी समय तो जीवन चल रहा है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ का नियम, बहुत छत्तीसगढ़िया होगा, बड़ा दुख भी होते और बड़ा आनंद भी होते। दुख कैसे? यहाँ जो माता बेटी बहू है, ये पूरा हिंदुस्तान में जाकर के घूम लो, कहीं बेटी बहू होना अटका महीना का खेती के मामला में, परिवार संभालने के मामले में छत्तीसगढ़ में माता मन सर्वश्रेष्ठ है, पिता मन थोड़ा सा पीछे। दूसरा प्रदेश में जाके देखो, सारा कामला जो है पिता मन ही करते, माता मन का सम्मान है। घूमटला उड़ करके घर के बाहर बहुत कम निकलते, खास करके बेटी बहू मन तो देरी से बाहर निकले साहब। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा के नावा नावा बहुला घलो, कड़सी में पानी न धरा के, भात बासी न धर के, बेटी देखा ही मेहनत करना चाहिए, लेकिन थोड़ा मर्यादा। मेरा कहने का मतलब यह है कि बाकी समय में कराओ, जिस समय माता गर्भवती है उस समय ये सारा काम मत कराओ, ताकि मेरे माताओं को दुख मिले, मेरी बेटियों को दुख मिले, मेरी माताओं को दुख मिले।
बोले रामचंद्र भगवान की जय। सुनी तो मन गई राम कथा कहानी सब लोग अंदर में बोले भैया कथा तो सब कथे बोल रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम भैया को